प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम में निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं और आपकी जो प्रतिक्रिया हमें निरंतर मिल रही है वो यकीन जानिए कि हमारा उत्साह बहुत बढ़ाती है। कितने ऐसे मैसेज हमें मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये कार्यक्रम किस रूप में देखा जा रहा है और देखने से अधिक समझा जा रहा है। और अनेक लोगों का तो ये भी कहना है कि वो अपने जीवन को रूपांतरित करने वाले कार्यक्रम के तौर पर इसको देखते हैं। अगर वास्तव में ये इस रूप में कम्युनिकेट हो रहा है, संप्रेषित हो रहा है, तो ये फिर अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल है। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा विषय है जिससे शायद इस चराचर जगत का कोई भी व्यक्ति अछूता हो। रोग कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ईश्वर न करे परेशान करें, लेकिन ये सत्य है, इससे कोई आंख नहीं मूंद सकता है कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं जीवन में किसी व्याधि से न गुजरा हूँ। शारीरिक व्याधि की बात हो रही। कई लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जो ऐसे मेरे भी कुछ मित्र हैं जिन्होंने कहा कि जब से होश संभाला है उनको बुखार तक नहीं आया और ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन ऐसे बहुत विरले लोग होंगे। अधिकतर हमारी जीवन शैली ख़ासतौर से 40 के बाद, 40 से 60 के बीच में एक क्षण के लिए उस समय सब कुछ बदल जाता है जब बहुत हंसते हुए हम किसी पैथोलॉजी में जाते हैं या पैथोलॉजिस्ट से कोई ब्लड सैंपल लेने हमारे यहाँ आता है और शाम तक या 1-2 दिन तक जब तक रिपोर्ट नहीं आती है सब कुछ सामान्य होता है। लेकिन जब डॉक्टर अपना चश्मा ठीक करते हुए थोड़ा सा गंभीरता से आपको देखता है, क्या कुछ ज़्यादा ऑयल वॉयल लेते हैं क्या आप, कुछ ड्रिंक वगैरह और ये सब तो नहीं, तब आपको समझ में आता है कि रिपोर्ट्स में कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर भी मन नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं। अरे साहब कुछ नहीं होगा, आप देखिए तो एक बार चेक तो करिए। नहीं साहब, ये हार्ट के पैरामीटर्स बता रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है और कुछ और दिक्कतें भी दिख रही हैं। यहाँ से कहानी बदलती है। एकदम प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति चिंता में जाता है, शुगर बढ़ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। रोग का शोक, अक्सर हम कई बार इसमें डूब जाते हैं। अंग्रेजी का एक शब्द भी है हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक का मतलब ये होता है कि कई व्यक्तियों में ये लक्षण होते हैं कि वो बार बार ब्लड टेस्ट कराते हैं और एक बीमारी निकल आती है तो कई लोगों में ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है और ये शोक की वजह से होती है। मुझे तो हो नहीं सकता था। कई लोग इस सदमे से नहीं उबर पाते जो अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी शुगर कैसे बढ़ गई, मेरे लिवर के एंजाइम्स कैसे बढ़ गए, मेरा हार्ट कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिखा रहा है। लेकिन रोग का शोक मनाना उचित नहीं। इसको किस रूप में लिया जाए, ये जीवन प्रबंधन का विषय भी है और अध्यात्म जगत का भी विषय है। तो दोनों प्रतिमानों पर, क्योंकि हमारे जो विश्लेषणकर्ता और विद्वान वक्ता हैं वो दोनों विधाओं के पारंगत हैं। वो जितना जीवन प्रबंधन में अपनी विद्वता रखते हैं उससे शायद अधिक ही पैठ वो आध्यात्मिक जगत के विश्लेषण में रखते हैं। तो बड़ा आनंद आएगा जब दोनों कसौटियों पर हम रोग का शोक, इसको हम परखने की कोशिश करेंगे, कसने की कोशिश करेंगे। तो मुलाकात करिए एक बार फिर मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। बहुत प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी। आज का विषय बड़ा अद्भुत है, रोग का शोक, क्या कहेंगे? ये एक ऐसा विषय है, जैसा आपने अपनी पृष्ठभूमि में कहा है, कि इस विषय से संसार का कोई भी मनुष्य अछूता नहीं है। मनुष्य, क्योंकि मनुष्य चेतन प्राणी है, बुद्धिशील प्राणी है और मनुष्य की बुद्धिशीलता में एक बड़ी खासियत होती है। मनुष्य की बुद्धिशीलता में विभ्रम का बड़ा प्रभाव होता है। वाह, चमकती चीजें, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ। जिसको वो क्या कहते हैं, जब कोई चीज चलता है तो वो कंप्यूटर वाले कहते हैं इसको जरा लाइट हाईलाइट कर दीजिए, तो जो चमक के दिखने लगे तो तुरंत ध्यान चला जाता है। वो विज्ञापन की बहुत अच्छी शैली होती है कि आपका ध्यान आकर्षित कर दे। तो जीवन में जैसे उसको खुशियां आकर्षित करती है, जीवन में जैसे उसको खतरे सजग करते हैं, वो तो उसके जीवन की एक सामान्य संभावना होती है।
लेकिन रोग जो है उसके जीवन का एक ऐसा निमंत्रण है, आमंत्रण है, जब उसका प्रथम आगमन होता है उसके साथ ही वो सूचना दे देता है कि जन्म दुखम जाया दुखम जरा दुखम पुनः पुनः। ये जो जन्म है वो दुख का कैसा मूल है, क्योंकि देखिए सहना सब शरीर को है और उसका संताप जो है वो उस अपने भय से सीधे जुड़ जाता है, क्योंकि किसी भी रोग को उसके अंतिम परिणाम से जोड़ देता है। अगर रोग कोई भी आया हो, चाहे उसको शुगर हो गया हो, फीवर हो गया हो, तो उसके अंतिम परिणाम से जोड़ देता है। अगर कोई लोगों की तो कहावत है साहब कि दुश्मन को भी अस्पताल, पुलिस थाने और अदालत ना जाना पड़े, ये कहावत बनी हुई है। मतलब आप अपने शत्रु को भी चाहते हैं कि वो अस्पताल से दूर रहे, ताकि आपकी शत्रुता में कसौटी बनी रहे और आप लड़ते झगड़ते रहें, लेकिन वो अस्पताल ना जाए। यदि कोई अस्पताल से बाहर निकलता हुआ दिख जाए और उसकी चेहरे में थोड़ी मलिनता हो, तो आदमी तुरंत पूछता है क्यों, कैसे आए थे अस्पताल, भले ही वो किसी को देखने आया हो। अस्पताल तो वो शोक का एक परिवेश लिए हुए ग्रह होता है, जहां आप यदि किसी रोगी को भी देखने जाते हैं तो रोगी को देखकर आते समय आप भी भयाक्रांत रहते हैं कि ऐसे ही तो मेरे भी दर्द होता है, कहीं एक बार चेक करा लूं मैं, मुझे भी तो कोई तकलीफ नहीं है। तो शोक जो है रोग का कदाचित आपके मनोबल को, कदाचित क्यों 100% आपके मनोबल का हरण कर लेता है। रोग अपनी दस्तक देने के साथ में शोक का शंख बजाता है और जैसी ही उसकी ध्वनि होती है वो गुंजायमान ऐसा करता है कि आप थरथराने लगते हैं और युद्ध से पहले ही हार जाते हैं। ध्यान रखें, रोग होने पर शोक नहीं, योग करने की जरूरत है। और योग का अर्थ होता है, योग का अर्थ होता है भोग पर नियंत्रण। हमारी एक बार चर्चा हुई थी शरद जी, आपको याद होगा कि अन्न को ये वरदान है कि जो तुझे ज्यादा खा ले या जो तुझे नियमित या सतत या व्यवस्थित रूप से ग्रहण न करे उसको तू खा लेना। इसीलिए उसका नाम अन्न है। अन्नन चयो अन्नश्यते अन्न। जिसको ग्रहण करने से आप पुष्ट रहते हैं, लेकिन फिर वो आपको ज्यादा यदि आप ग्रहण कर लें तो वो आपको ग्रहण करना शुरू कर देता है। क्या लीला है परमेश्वर की। ये मुख की शोभा वाणी है। इस मुख, आंख और कान और कंठ के बीच में ही प्राण घूमता है। प्राण के कारण ही भूख प्यास आपको लगती है। देखिए आप इधर, तो जो कुछ भी मुख से ग्रहण करके आप अपने पेट में पहुंचाते हैं, यही आपके रोग के मूल में होता है। अर्थात भोग यहीं से ग्रहण करते हैं आप। तो रोग का शोक नहीं, रोग होने पर आप भोग को पथ्य में ले आइए, नियमित नियंत्रित करिए, एक अंतर मन में लाइए। अच्छा, वैसे ही जैसे मैला हो गया बस तो धो लेंगे। वो विज्ञापन आता है ना कि अच्छा इतना मैला हो गया है तो इसमें 10 रुपए खर्च होंगे, धो लेंगे आप। तो आपको नियमित करना है जीवन। शोक उसका नहीं होता, शोक आसक्ति का होता है। आसक्ति का क्या होता है, अब शक्कर छोड़नी पड़ेगी, अब चटपटा छोड़ना पड़ेगा, कैसे जीवन चलेगा। अब जो है मद्यपान नहीं कर पाएंगे, कैसे चलेगा जीवन। तो आप जिनसे आसक्ति में बंध गए हैं उन्हीं के लिए योग कर रहा है। और योग का अर्थ होता है निरोध। सही बात। मनावृत्ति को त्यक्त कर, चित्त वृत्ति निरोधाय योगा। तो आपको उसको तो आपको समस्या उस शोक से नहीं है, आपको समस्या अपनी आसक्ति से। डॉक्टर ने कहा है पान सुपारी मत खाना। बहुत अच्छा सूत्र है। तो पान सुपारी अगर नहीं खाना है तो उसके बिना तो जीवन नहीं चलेगा ना। वो सारे विज्ञापन तो आपसे ही पूरे हो रहे हैं, अब उसको कैसे छोड़ दें। देखिए, शोक में छुपी हुई आसक्ति झलकती है आपके। और जो व्यक्ति शुद्धशील होता है वो अपनी चिकित्सा का दायित्व स्वयं उठाता है। और जो व्यक्ति शुद्धशील नहीं होता है वो सोचता है वो तो हैं, परिवारजन लोग हैं, तो घर में सबको निर्देशित कर दिया जाता है, बाबूजी को शक्कर कम देना है, बाबूजी को घी नहीं देना है। अब वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन अपनी व्यवस्था में रहेंगे, लेकिन नियमित आपकी व्यवस्था में नहीं रहेंगे। तो रोग शोक करने की विषय वस्तु नहीं है। शोक जैसे ही आपने किया वैसे ही आपने अपना मनोबल त्याग कर दिया। आपको तो एक चुनौती मिल गई। जैसे कोई आपसे कहे कि आप 10 दिन में ये काम कर सकते हैं, तो आप अपने बॉस को, आप अपने ऑफिसर को, आप अपने स्वामी को कहते हैं जरूर साहब, और 10 दिन में काम करके आप कितने खिलखिलाते हुए उससे मिलते हैं। मूलतः ये है कि हम शरीर की शोभा में शरीर के बढ़ते हुए क्रम को भूल जाते हैं। उम्र अंक अवश्य है, लेकिन उम्र सीढ़ियां हैं। तो आप देख तो लीजिए ऊंचाई कितनी हो गई। ठीक बात। पहाड़ में चढ़ रहे हैं, बढ़िया मस्ती से चढ़े जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़े खुश हैं, आपके बहुत अच्छा वातावरण है।
लेकिन आपको कहते हैं नीचे मत देखना, पीछे मत देखना, क्यों? गिरने का भय रहता है ना। लेकिन उम्र में नीचे जरूर देख लीजिए, पीछे जरूर देख लीजिए, क्योंकि उम्र की सीढ़ियां चढ़कर आप जहां पहुंच गए हैं। मेरे एक दार्शनिक मित्र ने एक बहुत अच्छी बात मुझसे कही थी। उन्होंने कहा था, गोस्वामी जी, लगे या ना लगे, लेकिन हो तो गए हैं आप भले चाहे इस बात पर खोए रहें कि मैं 25 का लगता हूं, मैं अभी 40 का लगता हूं, लेकिन इसके लगने से कुछ नहीं होता। लगने से नहीं, आप जो हो गए वो ही है। हैं तो शरीर उस समय उस रोग की दस्तक करेगा। ठीक बात। शरीर में उम्र बनी हुई है, 40 पार 45 पार। जो लोग भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोग जो है बड़ी तेजी से सोचते हैं कसरत करने से हम स्वस्थ रहेंगे, तो कसरत करते करते उनकी सांसें रुक गई है। ठीक बात। क्यों? उम्र का संबंध उससे नहीं था। उम्र से तात्पर्य है शरीर का संबंध। तो आप संयमी हो जाइए। पिताजी कहते थे, जिसने इसका परहेज कर लिया उसने अपनी उम्र बढ़ा दी। वाह। बोले ये रसना बड़ी खतरनाक है। शोक रसना का होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब जो शरीर नष्ट होने वाला है उससे अधिक अपनी प्रवृत्तियां इस तरह के व्यसन प्रिय होते हैं। उसको लगता है यही जीवन है, यही जीवन है। एक वो तंबाकू खाने वाले व्यक्ति से मैंने कहा, यार ये आप तंबाकू क्यों नहीं छोड़ देते? तंबाकू खाना युक्तिपूर्ण प्रतीत नहीं होता। उन्होंने कहा, कमाल है, तुलसीदास जी ने तंबाकू के बारे में लिख दिया है कि तंबाकू खाना चाहिए। आपने, मैंने कहा, तुलसीदास जी ने लिख दिया? देखिए कहाँ से वो इंटरप्रिटेशन लेकर आते हैं। हाँ हाँ। आपको प्रेरित करना है खुश रहने को। गालिब ये ख्याल अच्छा है, एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है। हाँ। आपको कोई कह दे, अरे वो क्या बात कर रहे हो? जैसे बीच में चला था ना, कोरोना हुआ तो लोगों ने कहना शुरू किया, अरे भाई वो मदिरा पान कर लेने से वालों को कोरोना नहीं होता। तो मैंने उससे कहा कि बोले, मैंने कहा तुलसीदास जी ने तंबाकू के बारे में लिखा है? बोले लिखा है। बोले चौपाई है उनकी प्रसिद्ध। मैंने कहा सुनाओ। तो वो कहने लगे, कृष्ण चले बैकुंठ को। मैंने कहा तुलसी ने कृष्ण चले कृष्ण के बारे में लिख दिया है? उन्होंने लिखा है, गीत गोपाल लिखा है, लेकिन कृष्ण के इस प्रकार की चौपाई नहीं लिखी। बोले आपने पढ़ा नहीं होगा, रामचरितमानस में लिखा है। बोले कृष्ण चले बैकुंठ को तो राधा पकड़ी बाँ, हिया तमाकू खाए जाओ हुआ तमाकू ना आए। अब आप देखिए उनकी मानसिक विकृति जो है, अब उनको सारे परिवेश में पथ्य का रास्ता अपनाइए, शोक त्यागिए, पथ्य का। मानस रोग की बात करते हुए उन्होंने 3 विशिष्ट रोगों की व्याख्या की। बात, कफ, पित्त, ये 3 ही बिगड़ते हैं, अर्थात काम, लोभ और क्रोध। ध्यान रखिएगा, जितने भी तेजस प्रकार के भोजन है, उपनिषद क्या कहता है, जितने भी तेजस प्रकार के भोजन हैं वो अवस्थागर आपकी मंजाओं को, आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, जिसमें घृत, तीखा, तेज मसाले शामिल हैं। लेकिन कालांतर, और उससे आपकी वाणी भी मधुर होती है, लेकिन कालांतर में यही इन व्यवस्थाओं को कमजोर करता है। तो आपकी हड्डियों में तकलीफ है, आपकी मांसपेशियां शिथिल होनी शुरू हो जाती हैं, आपके पाचन तंत्र में लीवर इसका प्रभाव डालने लग जाता है। तो इन तथ्यों के प्रति परहेज की जरूरत है। फिर क्या होता है, आदमी रोग से मुक्ति के बारे में चिंतन करता रहे तो उसका प्रवेश भयातुर करता है, उसको अद्भुत भयातुर करता है। जैसे ही मालूम चल गया कि बाबूजी को ब्लड प्रेशर है, आप देख लीजिए पीछे से, दरवाजों की खिड़की के आगे से, पीछे से वो अजीब सी ध्वनियाँ निकलनी शुरू हो जाए, राम 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 राम। इनके पिताजी को भी था, उसके बाद हार्ट अटैक ही आया था। अब आप उसको सुन के, और मैंने कहा ना, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः। आपको जो देखने आएगा वो अपने साथ एक पूरी लिस्ट लेकर आएगा खानदान की, रोगों के बारे में बताने के लिए आएगा। सही बात। तो जिसको रोग आए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो सबसे पहले योगी बन जाए, एकाग्र हो जाए और वो सोचे कि मेरे शरीर में ये व्याधि आई है, मेरे शरीर में ये तकलीफ आई है, और चूंकि दुख सुख सहने की प्रक्रिया का माध्यम तो शरीर है। बहुत सारे बुजुर्ग कहते हैं ना, भैया शरीर तो छोड़ जाना होगा यार, क्या करेंगे। वो निराशावादी चिंतन जरूर है, लेकिन वो शरीर के प्रति सजग रहने वाले लोग हैं, जो प्रातः उठते हैं, नियमित अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले आप उसी अन्न को ग्रहण करें जिसमें स्वाद नहीं, स्वभाव शुद्ध हो। जैसे वाह क्या बात, इसके तो बड़े गूढ़ार्थ हैं साहब। वाह, समझिए, बहुत सुंदर मंत्र है। आप उसी अन्न को ग्रहण करें जिसका स्वाद नहीं, स्वभाव सुंदर। क्या बात। अब आप स्वाद के चक्कर में बिना स्वभाव
के अन्न को ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। स्वभाव का अर्थ कितनी होता है सुंदर जो है। आपके शरीर के अनुकूल भी हो। बिल्कुल ठीक है। आपका मीत हो ऐसा अन्न ग्रहण करिए ना। ऐसा अन्न ग्रहण करिए, क्या बात। तो आपने अपने मीत को ग्रहण करने का क्रम बना लीजिए। आपकी दिनचर्या शोक सीधी विदाई ले रहा है, मना स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरे नंबर में योग के विरुद्ध प्रबंध को अपनाइए। आप जीवन प्रबंध करिए। आप योग का जो पथ्य है वो प्रबंधन है। प्रबंधन। चिकित्सक ने आपको कहा है सुबह उठिए, ये प्रबंध है किसी रोग के लिए। चिकित्सक ने कहा है इतनी देर आपको चलना है, ये प्रबंध है। चिकित्सक ने कहा है आपको ये नहीं खाना है, ये प्रबंध है, मैनेजमेंट है। अरे आपने तो पूरी दुनिया मैनेज की है भाई। आपने घर बनाया है, कहाँ से निकले थे, छोटा सा घर था, बाल बच्चे हुए हैं, तो आप प्रबंध करिए। अलग अलग प्रबंध है। ठीक बात। योग यदि शोक के सेना लेकर आपकी तरफ बढ़ा चला रहा है युद्ध करने के लिए और अनेकों भयाक्रांत तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो उससे पलायन मत करिए, उसके सामने खड़े रहिए, लेकिन प्रबंध के साथ। आप प्रबंध करिए ना। देखिए, चिकित्सक को भगवान का स्वरूप क्यों कहा गया है? भगवान के स्वरूप चिकित्सक को, आप तो भगवान की तरह हैं मेरे लिए, क्यों कहा गया है? वो ये प्रबंध के तत्व आपको समर्पित करता है, जो रोग के विरुद्ध आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। तो आप अपने अस्त्र शस्त्र मजबूत करिए। देखिए, अस्त्र होता है जिसको प्रत्यक्ष चलाया जाता है। ठीक बात। तो अस्त्र जो है, रोग में अस्त्र कौन सा हो गया? गोली, दवाई, औषधि, जो प्रत्यक्षता आपके काम आ रही है। और शस्त्र जो है, जो उसको अभिमंत्रित करके चलाया जाता है, उसको अभिमंत्रित करके चलाया जाता है। तिनके को उठाया और मंत्र पढ़ा तो वो ब्रह्मास्त्र बन गया। यह अस्त्र है। तो शस्त्र तो चिकित्सक उपलब्ध कर रहा है, अस्त्र आपके पास ही है। वो कहाँ है? मन में है। मन में क्या है? एक विश्वास है। किसके लिए? पथ्य ही अस्त्र है आपका। जो पथ्य है, परहेज वही है, अस्त्र है। वही अस्त्र है आपका। वाह। अगर आपको शस्त्र नहीं मिल पा रहा है लेकिन अस्त्र आपके पास है, अर्थात दवा नहीं मिल पा रही है लेकिन परहेज आपके पास है, तो भी नौका पार हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी शुगर की गोलियां लाना भूल जाते हैं बाहर के सफ़र में। अब उनको गोली नहीं मिल रही है कहीं, तो वो फिर पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने भाव को ध्यान में रखते हुए शक्कर की मात्रा और मीठा उस पर नियंत्रण करके चलें। अरे भैया, औषधि नहीं है मेरे पास। तो अगर औषधि है और पथ्य है तो शोक रोग है नहीं, और शोक बिल्कुल ना करिए। ये तो आपको प्रथम संदेश है। गौरी गणेश का पूजन करिए। उसने संदेश दे दिया है कि देखो, सावधान हो जाइए आप। बिल्कुल सही। युद्ध आपके सामने है। जीवन तो वैसे भी युद्ध है। जीवन की एक परिभाषा है। जीवन क्या है? युद्ध, संग्राम है। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में शरद जी पुरंजय और पुरंजनी की बड़ी कथा बताई गई है जी। वो नारद जी सुनाते हैं इसको राजा भरेशत को। भावा टकी है ये, भावा के माध्यम से, कि भैया 9 दरवाजों की एक नगरी में एक परम सुंदरी रहती थी पुरंजनी। एक पुरंजय नामक व्यक्ति था, उसके साथ जो है एक अज्ञात व्यक्ति उसका मित्र था। वो साथ चल रहे थे दोनों, उनमें बड़ी प्रीति थी। लेकिन पुरंजनी को देखते ही वो अज्ञात को भूल गया, यानी उस परमेश्वर को भूल गया जो साक्षी भाव में था। पुरंजनी कौन है? देखिए, ये आत्मा है। पुरंजनी कौन है? वो बुद्धि तत्व मिल गई उसको। उसके अनेकों अनेक रूप थे। और उस पुरंजनी के नगर में जरा नामक शत्रु आक्रमण करता था। ये जरा ही बुढ़ापा है, इससे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन आपका शरीर अपने विसर्जन में आनंद के साथ जाए, आपके शरीर को कम कष्ट हो। बहुत अच्छी। इस विसर्जन की प्रक्रिया में एक बात ध्यान रखिए, शरीर को कम कष्ट हो तो उससे किसको लाभ होगा? प्रत्यक्षता तो आपको लाभ होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सेवा में लगे हुए इन परिवारजनों को भी लाभ होगा। उन्हें कम सेवा करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं बाबूजी अपनी दवाइयाँ बिल्कुल नियमित खा लेते हैं, बाबूजी जो है पथ्य का बड़ा अच्छा पालन करते हैं, भाई साहब जो है बड़ा परहेज में रहते हैं। भाई साहब, मैंने देखा एक चिकित्सक का ऑपरेशन हार्ट का हुआ, वो हार्ट के ही सर्जन थे, वो हृदय रोग के सर्जन थे और उनका हृदय ही खराब हो गया। उसमें सर्जरी हुई तो उन्होंने कहा मैं हृदय रोग का सर्जन, मेरे जीवन यापन में जरूर पथ्य का अभाव रह गया होगा। उनकी सर्जरी को 50 वर्ष हो गए, आज भी वो मुस्कुराते हुए 90 की आयु में लोगों से मिलते हैं। तो लोगों ने क्या सर्जरी से घबरा गए थे, शोक आ गया था? बोले नहीं, उससे प्रबंधन आ गया मेरे जीवन में। तो अगर रोग आपके जीवन में आता है तो आप मानसिक प्रबंधन की प्रक्रिया करें, क्योंकि रोग अभी शरीर में आया है,
मन में ना आए। बहुत सुंदर शोक जो है मन में रोग उत्पन्न कर देता है। बहुत सुंदर बात है। और एक लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक भोपाल के जो पूरे देश में विख्यात है, वो अपने पेशेंट्स से जब पहली बार कोई रोग चिन्हित होता है, डायग्नोज होता है, तो वो बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं मेहमान आ गया, अतिथि, जिसके आने की तिथि का कोई ज्ञान नहीं है, भान नहीं है। कितना सुंदर शब्द उन्होंने दिया है कि मेहमान आ गया। जैसे एक चौकीदार रात में हमें आगाह करता है, जागते रहो। हमें अप्रिय भी लग सकता है कि इतनी रात को जब हम सो रहे हैं कोई कह रहा है जागते रहो। ये अतिथि वही है। यह आपके शरीर में दस्तक दे के कह रहा है, जो बहुत सुंदर ढंग से गोस्वामी जी ने कहा कि अन्न अब ऐसा खाएं जिसका स्वाद नहीं, स्वभाव हमारे शरीर को रास आता है। यानी पथ्य और परहेज की आवश्यकता है अब। और ये इतना प्रभावशाली शस्त्र है, ये अस्त्र है ये, कि अगर आपके पास औषधि नहीं है तब भी आप कई दिनों तक किला लड़ा सकते हैं इससे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आवरण तक रोग ठीक है, लेकिन कई लोगों के मन तक पहुंच जाता है ये रोग। जी, आपने एक बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया, वो उससे मुझे एक बड़ा अच्छा उदाहरण ध्यान आ गया। रोग से मैदान में युद्ध मत करिए, किले में लड़िए। किले में लड़िए, किले में लड़िए। वाह। हम लोग मैदान में युद्ध करने जाते हैं, अर्थात हम वो सारे बद परहेजी का काम करते हैं जो नित्य डॉक्टर ने मना किया है, और उसके सामने गोली खा लेते हैं। अरे आज बीपी बढ़ गया तो गोली खा लेता हूँ, ठीक हो जाऊंगा। खुले मैदान में मत लड़िए, क्योंकि रोग बलवान है खुले मैदान में। आप बंद किले में लड़िए। बंद किले का अर्थ होता है प्रबंध का चारों तरफ चौकस पहरा बैठा लीजिए, ताकि आप पथ्य के महल में रहें। बिल्कुल ठीक। पथ्य के महल में रहें आप। और पिताजी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, अपने उत्तरार्ध में कहते थे। वो कोई कहते थे भाई, वो लोगों को सुनाते थे, अब देखो भाई मेरे क्या है, हाथ पैर नहीं चलते, तकलीफ होती है, चलने उठने में तकलीफ होती है, लेकिन मैं इसमें शोक नहीं मनाता, हंसता हूँ। बोले हंसो तो ग्लोबिन बढ़ेगा। कहते थे हंसो तो ग्लोबिन बढ़ेगा। फिर वो दूसरी बात कहते थे, अगर किसी को बुखार हो गया और वो रोने लग जाए तो क्या बुखार ठीक हो जाएगा क्या? तो बोले वो सबसे पहले हंसना शुरू करे, अच्छा मुझे बुखार हो गया, और दूसरे नंबर में गोली प्राप्त करे, दवाई प्राप्त करे और चिकित्सा करे, ताकि उस चिकित्सा से रोग ठीक हो सके। तो अगर आपने, आपके यहाँ जैसे आपने कहा बड़ा सुंदर शब्द कि आपने मेहमान को अपने घर में एंट्री दे दी है, और कोई वेलकम करके तो दी नहीं है, वो दरवाजा बजा के तो नहीं आता, वो ऐसा मेहमान है जो खुली खिड़कियों से आ जाता है। ठीक बात। तो जब खुली खिड़कियों से आ गया है तो वो मेहमान चोर है, वो मेहमान चोर है। तो इसके पहले कि आपके जीवन से सुख शांति चुरा ले, आप ऐसे मेहमान को पथ्य के परहेज से बाहर पहुंचा दीजिए। तो शोक मत करिए। शोक जो है रोग को और बढ़ा देगा, क्योंकि शोक से कई नैराश्य भाव से जो रसायन शरीर में नकारात्मक रूप से बढ़ते हैं, ये सब वैज्ञानिक तथ्य हैं, इनसे बचिए। और सही बात है कि जीवन, कितना सुंदर शब्द है कि अर्जन से विसर्जन की तरफ है ये। हम जीवन भर अर्जन करते हैं, यानी हासिल करते हैं उपलब्धियां, लेकिन विसर्जन के लिए तैयार नहीं होते। जैसे गणपति बप्पा का हम विसर्जन करते हैं, और वो साकार प्रतिमा जो 7 दिनों तक, 3 दिनों तक या 1 दिन तक भी कुछ लोग रखते हैं उसको, वो कितनी शोभायमान होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की ये प्रतिमा कितना मनोहारी सुख देती है, लेकिन हमारे देखते ही देखते वो जल पात्र में विसर्जित हो जाती है। इस शरीर की भी नियति यही है। आप कल्पना करिए कि हमारा शरीर, या हमारे ईश्वर न करे किसी प्रियजन का शरीर भी बप्पा की तरह इसी तरह किसी जलपात्र में विसर्जित हो जाए। विसर्जित इसी तरह होता है, दृष्टि दूसरी होती है। मैं इस चिंतन के बीच में हमारे नियमित दर्शक श्रोताओं को एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहूँगा कि जिन लोगों के जीवन में रोग ने पदार्पण किया है और वो शोकग्रस्त हैं, वो तो शोक त्याग दीजिए, परहेज के साथ रहिए। लेकिन जिन लोगों के जीवन में रोग ने अपनी गंभीरता को धारण कर लिया है, तो नित्य प्रति रोग को गंभीर होते हुए देखते हैं, वो भी हिम्मत मत हारिए। शरीर से लड़ रहा है वो,
तो आप अपने आत्मबल से शरीर को बल दीजिए, अपने मन में विश्वास रखिए, क्योंकि ध्यान रखिए बहुत सारे लोग उस भयावह अंधेरे से, जिसका नाम होता है गंभीर बीमारी, उस भयावह अंधेरे से वही लौट कर आ जाते हैं जिनका अंतर मन में अपने विश्वास के साथ होता है। तो आप विश्वास लेकर रहिए। असाध्य हैं रोग, डॉक्टर ने कह दिया है इसकी कोई चिकित्सा नहीं है, तो इसका अर्थ नहीं है कि आप निराश होकर के उस रोग को आतंक पहुंचाने दें। बिल्कुल तब भी आप मुस्कुराइए और जो कुछ संभव हो सकता है वो प्रयत्न करते रहिए और प्रसन्नता से ठाकुर जी के स्मरण में लग जाइए ना। वो तो बैठे हुए हैं, उनसे बड़ा चिकित्सक कौन है। बिल्कुल सही बात है। तो मन से, मनोयोग से, मन की शक्ति से लड़ना है और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम कमज़ोर हो गए हैं और चिकित्सक उम्मीद छोड़ चुके हैं। शोक नहीं करना है। बहुत सुंदर फिल्म थी आनंद, जहाँ एक रोग से लड़ते हुए एक पात्र राजेश खन्ना का, वो एक अद्भुत जीवनी शक्ति के साथ उसका सामना करता है। ये जीवनी शक्ति एक पात्र में आप कह सकते हैं फिल्म का पात्र नहीं। मैंने खुद अपने जीवन में ऐसे कई चरित्र देखे हैं जो बिल्कुल इसी जीवन शैली के अनुगामी हैं। आगे बढ़िए, जीवन से सुंदर कुछ नहीं है। मन को निर्मल करिए, लड़िए, पथ्य परहेज का पालन करिए, आत्मशक्ति को प्रबल करिए, फिर देखिए आप ही टिकेंगे, रोग कहीं नहीं टिकेगा। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।